बरसिंगा बेणीवाल सेवा से प्रसन्न होकर के शंकरदेव भगवान जाम्बूजी ने बरसिंग को यह वरदान दिया, तेरे घर में ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला बेटा होगा। समय बीतता गया और टाइम आया, बरसिंग बेणीवाल के घर में बेटे का जन्म हुआ है। मां और बाप दोनों का मन इतना हर्षित है, जैसा गुरु महाराज ने कहा वैसे पुत्र की हमें प्राप्ति हुई है। लाड प्यार से भरण पोषण प्रारंभ हुआ है, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है। वर्षा ऋतु आई है, बरसात जब बंद हुई, बेटा गीली मिट्टी में खेल रहा है। गीली मिट्टी को इकट्ठा करके हिरण बनाता है और दूर जाकर के उस हिरण पे वो तीर चलाता है। बेटे के इस चरित्र को बरसिंह ने देखा, मन में विचार आया, गुरु महाराज ने तो आशीर्वाद दिया था 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली संतान होगी, समझ पकड़ी नहीं। उससे पहले इसके जीवन में तो सारे शिकारी कठिन दिख रहे हैं। बरसिंगा की धर्मपत्नी बेटे को लेकर के भगवान को उलाना देने के लिए समरातल पहुंचे। जैसे बेटे को गुरु महाराज के चरणों में लेटाया, पूछ रहे उससे पहले कहा, ओम लोलो रे राजिंदर रायो, बाजे बाव सुवायो, आबे अम्मी झुर्रायो, कालर कृष्ण कियो, नेपई कच्छो ने कियो। बरसिंगा मानसून आता है तो घटाएं छाने लगती है, घटा झुकाती है और बादलों इंद्र देवता मेघ बरसने लगते हैं। बादल जब बरसते हैं, ये सेम वाली जमीन है, ये अच्छी जमीन है, बादल देखते हैं क्या? ये नमकीन है, ये उपजाऊ, बादल देखते हैं? बादल तो सब जगह एक जैसे बरसते हैं। बरसात हो गई और किसान ने नमकीन भूमि में बीज बो दिया और बीज नहीं उगा तो उसमें दोष बरसात का है। सजनों, बरसात तो सब जगह एक जैसी थी। जिस जमीन में नमक तैयार होता है वहां बीज बोओगे, वो बीज भी गल के नमक बन जाएगा। दोष जल का नहीं, दोष जमीन का है। गड़बड़ी किसमें? जमीन में। बरसिंग बेणीवाल की धर्मपत्नी बड़ी चतुर थी, इशारे को समझ गई। आज जोड़ के कहने लगी, गुरुदेव गर्भाधान के समय मेरे मन में एक शिकारी का विचार चल रहा था। मैंने एक बार को जाते हुए देखा और उसमें भील जाती है कि शिकारी सर्वांग सुंदर शरीर था। देख के मेरे मन में विचार आया, इतना सुंदर शरीर जिस विधाता ने इसको दिया, जिसे सत्कर्म करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी, इसने जीव हिंसा का कृत्य करके लगता है मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देगा। गर्भाधान के समय एक शिकारी का विचार मां के मन में चल रहा है। गर्भ शिशु में वो भाव आया और जन्म के बाद उस बच्चे में वो विचार देखने को मिला। वो तो परमात्मा थे,
सिर पे हाथ घुमाया, बच्चे की सोच बदल गई, आचार बदल गया, विचार बदल गया, और जैसा आशीर्वाद दिया था वैसा ही घटित हुआ। मेरे कहने का भाव, ये जो चीजें हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया, हम लोगों ने केवल अपनी सुविधा पे ध्यान दिया। हम लोगों ने ये नहीं सोचा मेरे आचरण का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे कितना जबरदस्त पड़ेगा। और ये आप लोगों को दोष देना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तब तक हम उस चीज को अपनाने में सफल नहीं होते। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले अपने आप को ध्यानावस्था में डुबोने के बाद जो उन्हें अनुभव हुआ, जन कल्याणार्थ उन्होंने उद्गारों को लेखनीबद्ध कर करके हमारे सामने रखा। ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषया मंत्र दृष्टारा। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्र दृष्टा थे। जैसे खुली आंखों से अपने एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं, ऐसे ही खुले आकाश में तैरते मंत्रों को देखते थे। अब छोटा सा उदाहरण समझना।